इंदौर शहर में 10 दिनी गणेश उत्सव जारी है, तो वहीं अनंत चतुर्दशी की रात को निकलने वाली झांकियां विभिन्न मिल और संस्थाओं द्वारा बनाई जा रही है, जो अंतिम स्वरूप में है। शहर की पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए मिलों के द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी जन सहयोग से आकर्षक विद्युत बल्बों से सजी हुई झांकियां का निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं शहर के बंद पड़े हुकुमचंद मिल के मजदूरों द्वारा झांकियां का 100वां वर्ष मनाने जा रहा है। जन सेतु संवाददाता सतीश शर्मा ने हुकुमचंद मिल के प्रधानमंत्री नरेंद्र श्रीवंश से चर्चा की, जहां इस बार बनने वाली झांकियों के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में गणेश उत्सव की धूम इन दिनों मची हुई है। 10 दिनी गणेश उत्सव को लेकर जगह जगह शहर में कई पंडाल सजे हुए हैं। भगवान की महाआरती हो रही है, तो भगवान की वंदना में पूरा शहर लीन है। जी हाँ, 10 दिनी गणेश उत्सव के साथ ही झांकियों की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। शहर में निकलने वाली अनंत चतुर्दशी की रात को जो झांकियां निकलती है, उसको लेकर झांकियां बनने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में हुकुमचंद मिल में हम इस वक्त मौजूद है, जहां मनोहारी सुंदर आकर्षक झांकियां लगातार बनाई जा रही है। झिलमिलाते बल्ब यहाँ पर लगेंगे और अनेक तरह के यहाँ पे जो पुतले भी बनाए जा रहे हैं झांकियों के। आपको बता दें, हुकुमचंद मिल एकमात्र इंदौर शहर का ऐसा मिल है जिसने इंदौर शहर में झांकियों का सिलसिला शुरू किया था। पहली झांकी हुकुमचंद मिल की बैलगाड़ी पर यहाँ पर निकली थी, जिसको 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस बार 100 वर्ष, अपना 100वां वर्ष हुकुमचंद मिल झांकियों का मनाएगा। हुकुमचंद मिल के प्रधानमंत्री नरेंद्र श्रीवंश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सब झांकियां बन रही है, इस बार कैसी रहेगी झांकियां? झांकियां तो बहुत अच्छी रहेगी इस बार, क्योंकि 100वां वर्ष हुकुमचंद मिल का। इस संस्कृति को हुकुमचंद मिल से ही चालू हुई थी। इस बार उत्साह मजदूरों में भी है और पूरी टीम को, हमारे साथी जितने भी लगे हैं इधर, पूरी टीम को उत्साह है, डबल उत्साह है कि झांकी 100वें वर्ष के अंदर, और हम लोग इसमें शामिल हैं बाबा की कृपा से। बहुत उत्साह है, समय पे झांकी निकल जाए, समय पे सब काम हो जाए, ये प्रयास हमारा है समितियों का। हमने 1.5 महीने पहले इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि अब जैसे गणेश जी की लाइट जो लगना थी, पूरा गणेश हाल में तो लग गई छोटी मोटी लाइट, लेकिन क्या है, जो चारों तरफ ये जंगल हो रहा है, यहाँ पे हम किन अभावों में काम कर रहे हैं कलाकार लोग, हमें इसका दुख सताता है। रातों को नींद नहीं आती हमको कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए इनके साथ, क्योंकि सामने गणेश हमारी समिति के चेतन शर्मा के बालक को सांप ने काट लिया था अभी 1 महीने पहले, और उसका दुखद निधन हुआ है। वो दुख तो हमारे लिए है। हमने माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय, नेता प्रतिपक्ष सभी को पत्र लिख के हमने निवेदन किया था कि, और हमेशा गणेश जी बैठने के पहले या पूरा यहाँ से पंडाल में जो निगम के द्वारा लाइट लगती है वो लग जाती, लेकिन वो लाइट लगी नहीं। लाइट लग जाती तो आज ये सब थोड़ा हो जाता है। रात को यहाँ लोग काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं। एक समय ये था कि इंदौर में मिलों के अंदर ही दर्शन करते थे 60, 70, 80 के दशक में। अब तो एरिया वाइज गणेश जी बैठ जाते हैं पंडालों में। लेकिन उत्सव आज भी इंदौर शहर की जनता मिलों की झांकियों का जो क्रेज है उसको देखने के लिए बड़ी वो रहती है कि इच्छा रहती है उनकी कि मिलों की झांकी कैसे क्या बना रहा है। मिलें चालू थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1 दिन का वेतन मिल जाता था, 90% सारा काम सामान सामग्री सब मैनेजमेंट मिल से दे देती थी। चूँकि अब मिलें बंद हैं, ब्रंची भी लाना है तो हमको बाज़ार से लाना है, और सारा काम सब हाथ पैर पे कर रहा है। जो कलाकार ये काम कर रहा है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सेवाएं दे रहे हैं ये, और ये शहर की संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए सारे काम कर रहे हैं। हमारे जो कलाकार हैं यहाँ के लाइट वाले तो इंदौर के हैं, लेकिन जो यहाँ की कलाकार है करीब 18 कलाकार बंगाल के आए हुए हैं। और वो देख लो सामने, आप झोपड़ी बना के यहीं पे खाना बनता है उनका, और यहीं सोते हैं, यहीं रात दिन मेहनत कर रहा है। अब पैसा अर्थ के बिना काम नहीं होता। महंगाई हर साल 40% बढ़ जाती है। ये शेड बना है आप जिसके नीचे आप ले रहे हो वाइट, उसके देख लो उसकी क्या स्थिति, पूरा जर्जर हो गया है। ये 65 साल पुराना सेट है, तो ले दे के परेशानियां तो है, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। 100 वर्ष का सफ़र कैसा रहेगा? एक मोटा मोटा बहुत शानदार रहेगा इस बार। क्या हम जो चाह रहे हैं, पहली झांकी जो निकली थी लालटेन और मसाल के अंदर, वो झांकी हम जनता को बताना चाहते हैं, शहर के धर प्रेमी जनता को बताना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। सरसेठ हुकुमचंद जी ने चालू किया था, और उसके साथ 100 वर्ष प्लस 20-23 ऐसा हम हमारा पूरी तैयारी है कलाकारों की। हमारी झांकियाँ कोई विवादित नहीं है, सब धार्मिक झांकी है।
और उसको बड़े उससे और जनता के बीच में कलाकार हमारे पेश कर रहा है। दीपक लवंगड़े जो कलाकार है, बड़े मंजे सूते कलाकार हैं, और वो तो काम कर रहा है। बोले पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, आज तक भी विकास प्राधिकरण का चेक प्राप्त नहीं हुआ। और हम तो समय समय पे सभी गणेश उत्सव, सरकारों का कितना सहयोग रहता है? सरकार का तो वैसे कुछ मिलता नहीं है। पिछले साल माननीय कलेक्टर महोदय ने जरूर 2 लाख रुपए की मदद, आर्थिक मदद भिजवाई थी, और इस बार भी माननीय कलेक्टर साहब से सभी गणेश उत्सव समिति मिल के आए हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक ऐसा कोई अनुदान नहीं मिला। और यहाँ इतने बड़े उद्योगपति, किसी समय में औद्योगिक नगरी थी इंदौर शहर, प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी थी, 7 मील थी और सभी चीज़ें थी। तो कोई उद्योगपति ऐसा कोई चल के नहीं आता कि यार ये मेरी तरफ से 2 लाख रुपए। हम तो ये कहते हैं ये बाबा का काम है, सारे बैनर पोस्टर आप लगा लो, प्रायोजक बन जाओ बाबा का। अब ये काम हम लोगों को आसान कितनी हो झांकियां जाए। बना रहे हैं सब? अभी 3 झांकी बन रही है। कितना खर्च होगा लगभग? करीब 7.5-8 लाख रुपए करीब जाएगा। जो 60-70 के दशक की झांकी, तो कला तो आज भी है, कलाकार जिंदा है, लेकिन वो पहले मिलें चालू थी तो 2 महीने पहले ठेके हो जाते थे, और उसको बिल्कुल सेफ रख के, कि वहाँ 24 घंटे एक गार्ड की ड्यूटी रहती थी, वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब तो सब ओपन काम है, कोई भी आदमी आके यहाँ से देख जाता और उसकी नकल मार देता। पहले बहुत वो चलता था कि मेरा पहला नंबर आएगा, मेरा पहला नंबर आएगा, उसमें कलाकार करता था काम। कला तो आज भी है, कलाकार जिंदा है, लेकिन अर्थ नहीं है। कितने समय में 3 झांकियां तैयार हुई है ये लगभग? ये करीब 1.5 महीने से का मेहनत है हमारी और समिति की। तो और हम पहले बाबा को 2 महीने पहले निवेदन करिए आए थे खजराने जाके गणपति बाबा को। एक कलाकार की भी करीब 1.5 महीने की मेहनत रहती है इसके अंदर। कितने बल्ब की झांकियां हैं दोनों? ये एक में तो करीब बड़े बल्ब 5,000 लग रहा है, एक ही गाड़ी में 5,000 के ऊपर रहे, और सभी में ले दे के छोटे बड़े मिला के हाई मार्क से। और LED आजकल तो नया है, 2 हमारी गाड़ी ओपन रहेंगे, उसमें से ओपन गाड़ियों में LED और कई तरह की लाइटें रहेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कामकाज रहता है लाइट का भी। और गाड़ियों के इस लाइट के मतलब झांकी की शोभा, लाइट, निकलने वाले अखाड़े, साथ में चलने वाले बैंड, राजकमल बैंड है, वो कमचन मिल के साथ 11 अखाड़े हैं, और वो हमारे साथ मिल, उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मिल बंद हुई, वो बिल्कुल हमारे साथ। कितने समय में 3 झांकियां तैयार हुई है ये लगभग? ये करीब 1.5 महीने से का मेहनत है हमारी और समिति की। तो और हम पहले बाबा को 2 महीने पहले निवेदन करिए आए थे खजराने जाके गणपति बाबा को। एक कलाकार की भी करीब 1.5 महीने की मेहनत रहती है इसके अंदर। कितने बल्ब की झांकियां हैं दोनों? ये एक में तो करीब बड़े बल्ब 5,000 लग रहा है, एक ही गाड़ी में 5,000 के ऊपर रहे, और सभी में ले दे के छोटे बड़े मिला के हाई मार्क से। और LED आजकल तो नया है, 2 हमारी गाड़ी ओपन रहेंगे, उसमें से ओपन गाड़ियों में LED और कई तरह की लाइटें रहेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कामकाज रहता है लाइट का भी। और गाड़ियों के इस लाइट के मतलब झांकी की शोभा, लाइट, निकलने वाले अखाड़े, साथ में चलने वाले बैंड, राजकमल बैंड है, वो कमचन मिल के साथ 11 अखाड़े हैं, और वो हमारे साथ मिल, उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मिल बंद हुई, वो बिल्कुल हमारे साथ अखाड़े वाले भी खड़े हैं, राजकमल बैंड ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और सब इस बार शिवंश जी कौन सी तारीख को निकाल रहे हैं झांकी? इस बार अभी प्रशासन ने 28 तारीख दी है, और 28 तारीख को हम जो क्रम देंगे वो क्रम में हम बराबर समय पे निकलेंगे। हमारा मिलों का तो कोई विवाद नहीं रहता, झांकियाँ दूसरी लगती हैं, तो मिलों से प्रथा चालू हुई तो मिलों की झांकियों को आगे रखा जाए, हमारा ये निवेदन है। ठीक है, आप मदद करते हो, निगम मदद करता, IDA मदद करता, और खजराने गणेश जी हो जाए पहले आ जाए। और मिलों की झांकियों को लगा क्या है कि डीजल वगैरह इतना महंगा है, हमने 200 लीटर डीजल डलवाया और पता लगे 8 घंटे 7 घंटे यहीं खड़े तो पूरा डीजल यहीं ख़त्म हो जाता है। बड़े बड़े जनरेटर लगेंगे हमारे यहाँ। तो भले ही मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 पूरे देश में जाना जाता हो, लेकिन कभी इंदौर शहर झांकियों के और मिलों के नाम से भी जाना जाता था। और वहीं मिलों की झांकियों की इस परंपरा को जीवित रखने में हुकुमचंद मिल अग्रणी रहा है, और आज भी हुकुमचंद मिल अपनी इस परंपरा को कायम रखते हुए झांकियां बना रहा है। हालांकि अन्य मिलों द्वारा भी एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकियां और अन्य संस्थाओं, खजराना गणेश मंदिर सहित तमाम संस्थाओं द्वारा सड़कों पर 28 तारीख को झांकियां निकलेगी। सतीश शर्मा, जनसेतु TV, इंदौर।